जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। अगर कोई भी संगत अपना सत्संग हम लोगों के साथ साझा करना चाहती है तो वो साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकती है। आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरु जी की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज्यादा से ज्यादा पता चलेगा। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। साथ संगत जी, आज का जो सत्संग आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ वो एक संगत आंटी का है जो कि हमें मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। संगत जी, जब मैंने ये सत्संग सुना और पढ़ा तब संगत जी मुझे एक गुरुजी की दिव्य अनुभूति का अभ्यास हुआ कि गुरुजी कैसे संगतों के आज भी उतने ही कल्याण कर रहे हैं जो वो अपनी फिजिकल फॉर्म में थे। कैसे गुरुजी महाराज ने इनकी फैमिली को नई जिंदगी ब्लेस करी। और संगत जी, मैं एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको समझाऊंगी कि भक्ति निस्वार्थ भाव की जाती है। और संगत जी, भक्ति का कोई एक रूप नहीं है। कोई 24 घंटे पास रहकर सेवा करता है तो कोई संगत जी दूर रहकर इंतजार में। संगत जी, जैसे कि राधा की भक्ति मीरा की भक्ति से भिन्न थी लेकिन प्रभु को बेहद प्यारी थी, उसी तरह संगत जी लक्ष्मण की भक्ति साथ रहकर और भरत की दूर रहकर, शबरी की प्रभु को झूठे बेर खिलाकर। संगत जी, ये ऐसी भक्ति थी लेकिन उनका भाव क्या था? निर्मल था। वही सीता सब कुछ होते हुए राजकुमारी से राजकुल वधु लेकिन जीवन त्याग से भरा हुआ। संगत जी, प्रॉपर्स ऑफ लाइफ उनकी भक्ति अतुल्य थी। वही संगत जी, अगर हम हनुमान जी की बात करें तो अपना समस्त जीवन बिना स्वार्थ के सेवा में संगत जी हनुमान जी ने निकाल दिया प्रभु राम के लिए। भक्ति का कोई एक रूप नहीं है संगत जी, जिस भी रोल में मिले उसे पूरी निष्ठा से निभाए जाए, वही भक्ति है। बिना कर्तव्य का बोध किए अगर दिन रात मूर्ति को भोजन करवाते रहेंगे तो ये केवल क्रिया है जो सिर्फ अपने मन को अच्छी लग सकती है। व्यवहार, सोच और कर्म भक्ति के मापदंड हैं। संगत जी, जब तक मनुष्य के हृदय में ईश्वर का निरंतर सिमरन और ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण का भाव रहता है तब तक उसके समस्त कर्म पूजा समान है। हमारी सोच हमारी आदत बन जाती है। आदतों की प्रोटेक्ट करने के लिए हम ऐसा करते हैं। संगत जी, वक्त से कीमती कुछ भी नहीं है, ना वस्तुएं ना पैसा, केवल वक्त ही है जो ईश्वर को भावपूर्ण दिया जा सकता है। बाकी सब कुछ व्यर्थ है। संगत जी, जब हम निस्वार्थ भाव की सेवा सिमरन से अपने परमात्मा को, अपने गुरु को, अपने प्रभु को रिझाते हैं, वही हमारी सच्ची सेवा मानी जाती है। तो संगत जी, इससे हमें यही पता चलता है कि हमें धूपबत्ती लगाने से, जोत जलाने से, ढोलक मजीरे बजाने से कुछ नहीं होता। सबसे पहले हमें अपने अंदर ईश्वर के लिए जगह बनानी है और प्रभु को समर्पण करना है और निस्वार्थ भाव से प्रभु को प्रेम करना है। आइए संगत जी, अब हम चलते हैं सत्संग की ओर। और सत्संग शुरू करने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज गुरु जी की कृपा और आशीर्वाद से मैं अपना पहला सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। गुरु जी से हमारी यात्रा तो शायद जन्म जन्मांतरों से चली आ रही है, लेकिन हमें केवल तब अभ्यास होता है जब किसी माध्यम द्वारा हम गुरु जी से परिचित होते हैं। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। पिछले 1-1.5 साल पहले 2022 में गुरुजी के स्वरूप मुझे फोन पर दिखाई देने लगे। कभी मैं सोचती कि ये गंजे से कौन गुरु हैं, कैसे गुरु हैं। माफी करना गुरुजी, मैं आपकी महिमा, आपके उद्धार से वंचित थी, इसलिए मैंने ऐसा सोचा। लेकिन जो पहला विचार था मेरे मन में वो शेयर कर रही हूँ संगत जी। फिर अचानक मैं देखती हूँ कि मेरी बेस्ट फ्रेंड की भाभी ने उनके फेसबुक प्रोफाइल पर भी गुरुजी के स्वरूप की पिक्चर लगाई है। मैं बहुत हैरान हुई कि जिस बेस्ट फ्रेंड के घर मैं इतना जाती थी, मुझे कभी पता ही नहीं चला कि वो किसी गुरु को भी मानते हैं।
कैसे मैं हैरान नहीं होती संगत जी, क्योंकि शादी के 21 साल बाद मुझे पता चल रहा है। बस फिर क्या था, मैं कुछ समय के लिए गुरुजी के स्वरूप को निहारती रही और ऐसा लग रहा था कि कोई डिवाइन पावर मुझे अपनी ओर खींच रही है। फिर उसके कुछ दिन बाद अपनी बेटी के साथ बैठे बातें कर रही थी और साथ साथ अपना फोन भी देख रही थी। फिर गुरुजी के स्वरूप संगत जी सामने आता है, तो मैं फिर कुछ समय के लिए वही जो पिक्चर है उसको रोक देती हूँ और अपनी बेटी को बोलती हूँ कि मैंने कई महात्मा बाबा देखे हैं टीवी पर, काफी मैंने कथाएं सुनी हैं। आजकल टीवी पे बहुत लेक्चर भी देते हैं, बहुत, जैसे कि अनुरुद्ध जी हो गए, देवकी नंदन जी हो गए, बहुत सारे महात्माएं मैंने देखे हैं। पर पता नहीं क्यों इनमें मुझे सचमुच कोई डिवाइन पावर महसूस होती है। संगत जी, उन्हीं दिनों में अपने कजन की जॉब को लेकर बहुत परेशान चल रही थी। तो पता नहीं क्यों मैंने गुरुजी के स्वरूप की तरफ देखा और उनसे अरदास तो नहीं करी, हाँ, मगर एक चांसेस, मतलब जिसे कहते हैं ना कि एक ऐसी फॉर्मेलिटीज के लिए प्रार्थना जरूर करी कि अगर आप सच में हो, अगर आप सच में डिवाइन पावर हो, तो मेरे कजन की जॉब को जो लेकर मैं परेशान चल रही हूँ उसकी जॉब लग जाए। संगत जी, उसे कोई अच्छी जॉब मिल नहीं रही थी, तो इसलिए बस मैंने ऐसी ही प्रार्थना कर ली कि अगर आप सचमुच हो तो आप दिवाली से पहले पहले कनाडा में जो फेस्टिवल आ रहा है उससे पहले पहले उसकी जॉब लगा दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस संगत जी, बात वहीं खत्म हुई। लेकिन मुझे नहीं पता था कि गुरुजी के साथ असल सिलसिला तो मेरा अब शुरू होने वाला है, असली कनेक्शन तो मेरा अब बनने वाला है। कुछ दिन बीत गए, मैंने अपने कजन को फोन किया और उससे पूछा, लेकिन कोई बात बन रही है? मैंने उसको फोन पे कहा तो संगत जी फिर उसने मुझे कहा कि कोई बात नहीं बनी मेरी, अभी तक कहीं जॉब नहीं लगी। और संगत जी, ऐसे करते करते दिवाली भी बीत गई। तो मैं फिर गुरुजी का स्वरूप अपने फोन से निकालती हूँ और उनसे मन ही मन प्रार्थना करके पूछती हूँ कि आपसे तो मैंने प्रार्थना की थी, उसका क्या हुआ गुरुजी? फिर संगत जी, मेरे फोन पे गुरुजी का मैसेज फ्लैश होता है कि तेरा ही काम कर रहा, कुछ दिन और रुक जा। संगत जी, मैं एकदम से हैरान रह गई और ऐसा ही हुआ। मेरे कजन को कुछ दिन बाद ही बैंक में जॉब का ऑफर हो गया। मैं तो हैरान हो गई। उस दिन मैंने गुरुजी के चरणों में अरदास करी कि शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी कि आज से मैं हर पल आपका शुक्राना करूंगी, लेकिन बिना किसी स्वार्थ और बिना किसी आस के। संगत जी, क्योंकि मेरा विश्वास माता रानी में बहुत था। इसके बाद जहां भी मैं गुरुजी का स्वरूप देखती तो जरूर लिखती, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बस कुछ समय और बीत गया, ऐसे ही मुझे नहीं पता कि जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखते लिखते कैसे मैं गुरुजी से जुड़ती चली गई। मैंने गूगल पर गुरुजी को सर्च करना शुरू कर दिया और कुछ एक सत्संग सुने भी, एक दो सत्संग भी सुने। इसी बीच मुझे पता चला कि गुरुजी तो चोला छोड़ चुके हैं, वो अपनी फिजिकल फॉर्म में नहीं है। अब तो मन में संगत जी बहुत उदासी पैदा हो गई कि मैं जिनको सोच रही थी कि वो अपनी फिजिकल फॉर्म में, वो तो अपनी फिजिकल फॉर्म में है ही नहीं। अब मेरे साथ ऐसा होने लगा कि जो भी सवाल गुरुजी के बारे में मैं सोचती, उसका जवाब मुझे कुछ ही पलों बाद मिल जाता, कोई मैसेज फ्लश हो जाता, कोई सत्संग। मैं बहुत ही हैरानी थी क्योंकि संगत जी, लाइव में मैंने ऐसा एक्सपीरियंस कभी नहीं किया था, क्योंकि जो भी मैं सत्संग सुनती संगत जी उसमें भी मुझे जवाब मिलते और कोई मैसेज होता उसमें भी मुझे जवाब मिलते, जो भी मैं सोचती। ये मेरा संगत जी फर्स्ट एक्सपीरियंस था जो गुरुजी करवा रहे थे। संगत जी, यहाँ मैं एक और बात मेंशन करूंगी कि जिस दौरान गुरुजी से मैं टेलीपैथी द्वारा जुड़ रही थी, उसी दौरान मेरे पेरेंट्स का इंडिया से मेरे पास यूएसए में आने का प्रोग्राम भी बन रहा था। उनकी टिकट वगैरह सब कंफर्म था, लेकिन पिछले काफी समय से मेरे पापा की तबीयत बहुत खराब चल रही थी, क्योंकि संगत जी उनको ब्लड कैंसर था, यूटीएल मेडिसिन भी रहता था। इसी वजह से जिनके चलते उनकी दोनों किडनियों भी संगत जी अफेक्ट हो रहा था, क्योंकि मेडिसिन दवाई बहुत चलती थी तो किडनी पर भी असर हो रहा था, जिसका प्रॉपर ट्रीटमेंट भी चल रहा था। लेकिन
ट्रीटमेंट होने के बावजूद भी वो अपने आप को संगत जी ठीक महसूस नहीं कर पा रहे थे। डॉक्टर्स ने पापा की यूटीआई प्रॉब्लम्स को ठीक रखने के लिए एंटीबायोटिक इंजेक्शंस दिए, जिससे पापा की दोनों किडनियों पर साइड इफेक्ट हुआ और बॉडी में और जो भी संगत जी केमिकल्स होते हैं उनका बैलेंस बिगड़ने लगा, जिसके बारे में ना तो हमें डॉक्टर्स ने ही अवेयर किया और ना ही हम समझ पा रहे थे कि ट्रीटमेंट्स होने के बाद भी पापा क्यों डेली बाय डेली लो फील कर रहे हैं। एक तरफ मेरी परेशानी डेली बाय डेली बढ़ती जा रही थी, यह सोचकर कि पापा कैसे इतना लंबा सफर तय करेंगे, और दूसरी तरफ मैं गुरुजी से जुड़ती ही जा रही थी। संगत जी, जब पापा मम्मा के आने में एक वीक रह जाता है तो मुझे पता चलता है कि गुरुजी का मंदिर जालंधर में भी है, और उनके आने से ठीक 3 दिन पहले संगत जी पूर्णमासी के दिन मंदिर खुला भी रहता है। मेरी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता। मैं झट से अपने पेरेंट्स को फोन करती हूँ, उनको बताती हूँ कि ऐसे ऐसे गुरुजी हैं, जालंधर में उनका मंदिर है। मैं अभी ज्यादा उनके बारे में कुछ नहीं जानती, लेकिन आप सिर्फ मेरे कहने पर वहां माथा टेकने जरूर चले जाना, और जो भी प्रसाद वहां से मिले, जल प्रसाद, हलवा प्रसाद, वो आप अपने हिस्से में का वो पूरा ग्रहण कर लेना। मेरे पेरेंट्स ने भी मेरी बात रखी और वो वहां गए और उन्होंने जल प्रसाद, हलवा प्रसाद ग्रहण किया और घर वापस आ गए। संगत जी, शायद यह गुरुजी के प्रसाद की ही पावर थी जो उनको इतनी क्रिटिकल कंडीशंस में भी इंडिया से यूएसए तक का सफर करवा के ले आए, जिसके बारे में हम सबको नहीं पता था, लेकिन गुरुजी को पता था कि पापा के अंदर क्या चल रहा है। यहाँ आने के बाद मैं पापा को डॉक्टर्स के पास भी लेकर जाती हूँ, वहां उनका लैब वर्क भी होता है। उसके बाद हम घर वापस आ जाते हैं, और उसी रोज शाम को जब संगत जी ब्लड की रिपोर्ट्स आती है तो डॉक्टर्स का फोन भी आ जाता है मुझे कि आपके पापा को अभी इमरजेंसी में हॉस्पिटल में एडमिट होना होगा, क्योंकि आपके फादर का पोटेशियम लीवर बहुत हाई है और उनका हार्ट फेल या किडनी फेल हो सकती है। यह सुनते ही जैसे ब्लैंक हो गई संगत जी। में मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई कि आखिर हो क्या गया, क्या होने वाला है। और दूसरी तरफ गुरुजी के साथ मेरी आस्था अभी धीरे धीरे जुड़ रही थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि किस भगवान के सामने प्रार्थना करूं, माता रानी या गुरुजी। बस इसी सोच और दुविधा में पड़ी मैं पापा को लेकर हॉस्पिटल की तरफ चल पड़ी। रास्ते में मेरे मन में निरंतर कई सवाल चल रहे थे। इतने में हम हॉस्पिटल पहुंचे। वहां संगत जी फॉर्मेलिटीज पूरी करके हम वेटिंग रूम में बैठ गए। तब वहां बैठे बैठे मेरे मन में समझ नहीं आ रहा था मैं करूं क्या नहीं करूं। एक फैसला लिया और गुरुजी के सामने अरदास करी मैंने कि आज से और अभी से मैं आपको अपने साथ लेकर चल रही हूँ। मुझे आगे कुछ नहीं पता कि क्या होगा, लेकिन मेरा पूरा विश्वास अब केवल आप हो गुरुजी। इतने में पापा को इमरजेंसी रूम में शिफ्ट कर देते हैं। डॉक्टर्स की टीम आती है, वो पापा के हार्ट को, किडनी को संगत जी टेस्ट करने लग जाते हैं। और इतने में मैं क्या देखती हूँ कि उस कमरे में से संगत जी व्हाइट फेदर जैसा कोई चीज उड़ती दिखाई देती है, और मेरे मन से आवाज आती है कि गुरुजी आ गए। बस बंद कमरे में यह फेदर उड़ता हुआ कैसे मुझे दिखाई दिया मुझे नहीं पता संगत जी। बस यह वो पल था जब गुरुजी पर मेरे विश्वास और गुरुजी द्वारा मेरी फर्स्टिंग यात्रा शुरू होती है। संगत जी, यहाँ मैं एक बात मेंशन करना चाहूंगी। जब गुरुजी के बारे में मैं जान रही थी और जैसे कि मैं सत्संग सुनती थी, तो मैंने मन ही मन गुरुजी से पूछा कि गुरुजी, आप तो कहते हो कि मैं ਤੁਹਾਨੂੰ पहले नींबू की तरह निचोड़दा फिर अपने नाल जोड़दा हाँ, तो क्या गुरुजी मेरी टेस्टिंग हो गई जो आप मुझे अपने साथ जोड़ रहे हो। लेकिन मेरी सही टेस्टिंग शुरू हुई हॉस्पिटल के पहले दिन से। गुरुजी ने मेरे विश्वास की खूब टेस्टिंग भी ली और संगत जी मुझे फेल भी नहीं होने दिया।
संगत जी, हम टोटल 16 दिन तक हॉस्पिटल में रहे। मैं और मेरे पापा, और पापा की एक के बाद एक प्रॉब्लम डिक्लेयर हो रही थी बॉडी में, जैसे गुरुजी खुद एक्सरा करके एक एक चीजों को डॉक्टर्स के नोटिस में लेकर आ रहे हो। संगत जी, हाई पोटेशियम, किडनी इंजरी, ब्लेडर स्पेशियम, सर्वस, यूटीआई, इंजेक्शन, अल्सर, सल्वर, एडिस्ट, रिफ्यूज। संगत जी, कभी रात को 12 बजे टेस्ट हो रहा है, कभी 2:30 बजे रात को अल्ट्रासाउंड हो रहा है, लेकिन मैं अब सब गुरुजी के ऊपर छोड़ चुकी थी। बस निरंतर मैं गुरुजी का मंत्र जाप दिन रात कर रही थी। 2-3 दिन बाद डॉक्टर्स ने एक सिजेरियन करनी थी पापा की, जिसमें उन्होंने ब्लड कैंसर को डिलीट करना था और उन्होंने यूट्राली स्टेंट्स डालने थे। संगत जी, उस दिन मैं बहुत डरी हुई थी। मैं अकेले वेटिंग रूम में बैठी हुई संगत जी सर्जरी खत्म होने का वेट कर रही थी, और मेरे फोन पर गुरुजी का स्वरूप और मैं बिना रुके उनसे अपने मन की सारी बातें और अपना डर शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मुझे नहीं पता, इतने में मुझे संगत जी बिल्कुल क्लियर ऐसी आवाज सुनाई दी कि मैं जिसको आपको बताते हुए भी मेरे आज रोंगटे खड़े हो रहे हैं। जैसे गुरुजी बोले, चुप कर जा, हुन मैनू अपना काम करने दे। अंदर आई वाज शॉकिंग संगत जी, मैं एकदम अचंभित हो गई कि ये आवाज कहाँ से आई, क्योंकि जब गुरुजी ने मुझे बोला कि चुप कर जा, हुन मैनू अपना काम करने दे, तो संगत जी मैं एकदम शॉक हो गई। मुझे लगा क्या गुरुजी ही अंदर पापा की सर्जरी कर रहे हैं। बस कुछ टाइम बाद सर्जरी खत्म हुई। डॉक्टर्स बाहर आकर मुझे बताया कि सर्जरी सक्सेसफुल हुई, और उसने कहा कि 3 इज गुड न्यूज। संगत जी, जब उन्होंने मुझे बोला कि 3 इज गुड न्यूज टू दैट डे डोंट फाइंड एनी कैंसर, ही हैज ब्लैडर, यह क्या था? जिस चीज का इलाज हम पिछले कई सालों से करवा रहे थे, वो एकदम से गायब हो गया। कैसे हो गया? पापा को अब ब्लड कैंसर ही नहीं है। संगत जी, यह मेरे लिए एक असंभव चमत्कार था। रियली मैजिकल। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। पापा की सेहत में थोड़ा सुधार होने लगा, लेकिन अभी भी उनके थोड़े से टेस्ट बाकी थे। संगत जी, उनकी एंडोस्कोपी जिस दिन हुई, डॉक्टर्स को डाउट हुआ कि कहीं उन्हें पैनक्रीज का कैंसर तो नहीं है। पापा को उन्होंने सैंपल लेने के लिए पैथोलॉजी के लिए भेजा, और डॉक्टर्स मेरे से डिस्कशन कर रहे थे कि अगर पैनक्रीज का कैंसर डिटेक्ट हुआ तो ऐसे पेशेंट्स के बाकी के ट्रीटमेंट कोई मायने नहीं रखते, क्योंकि वो पेशेंट की लाइफ बस कुछ दिनों या कुछ महीनों की ही होती है। संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे कि डॉक्टर्स मेरे से इतनी सीरियस डिस्कशन कर रहे थे और मैं कोई ध्यान नहीं दे रही थी, क्योंकि मेरे फोन पर गुरुजी का मैसेज फ्लैश हो रहा था कि कह दे एन्नू, मेरा गुरु मेरे नाल है। बस मेरा दिमाग में यही मैसेज ही घूम रहा था, और ऐसा ही हुआ संगत जी। जब पैथोलॉजी रिपोर्ट्स में कोई कैंसर डिटेक्ट नहीं हुआ, उसमें था कि कोई टिश्यूज है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैंने लख लख बार गुरुजी का शुक्राना किया, लेकिन डॉक्टर्स अब भी संगत जी कंफ्यूज थे। उसने एक बार फिर टेस्ट करवाने को बोला। टेस्ट 3 बार डॉक्टर्स ने पापा को एंडोस्कोपी की और पैथोलॉजी करवाई, और रिपोर्ट्स वही सेम, टिश्यू शो। संगत जी, लेकिन 3 टाइम टेस्ट के बाद सोल्यूशन टिश्यूज का ही साइज भी काफी कम हो गया था। मेरा मानना है कि संगत जी की गुरुजी ने पापा की बीमारी को ही चेंज कर दिया। इसीलिए संगत जी कहते हैं ना कि ईश्वर जो करता है वो आपके भले के लिए ही करता है। इसीलिए संगत जी, मेरा गुरुजी पे अटूट विश्वास है। डॉक्टर ने 3 बार टेस्ट किया कंफर्म करने के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। फिर संगत जी, हॉस्पिटल में मैं पापा के साथ वाले बेड पर सो रही थी, और तभी मुझे एक सपना आता है कि पापा की जगह गुरुजी वहां लेटे हुए हैं, और उनके कोई किसी किस्म की मशीन, आईवी कुछ नहीं लगा, लेकिन अकेला एक यूरिन कैथरी लगा है।
किडनी को सेफ रखने के लिए। और झट से मैं उठती हूँ तो देखती हूँ कि पापा तो वही हैं, अपनी जगह लेटे हुए हैं। तो यह क्या था, कैसा सपना था? संगत जी, पूरे 16 दिन के बाद 7 जुलाई को गुरुजी के बर्थडे वाले दिन हम पापा को घर लेकर आए। संगत जी, हॉस्पिटल से छुट्टी होकर जब हम घर आए तो उस दिन मैंने खुद संगत जी समोसा प्रसाद, हलवा प्रसाद, चाय प्रसाद का भोग गुरुजी को लगाया। गुरुजी को उनका अनंतम अनंतम शुक्राना किया। संगत जी, जो गुरुजी ने मुझे हॉस्पिटल में सपना दिखाया उसके मुताबिक मेरे पापा के सारे कष्ट गुरुजी ने अपने ऊपर ले लिए। बाकी के जो 10% कष्ट थे वो उनको यूरिन कैथली ही लगा हुआ है। अब तक जो डॉक्टर्स ने उनकी दोनों किडनी को सेफ रखने के लिए अपनी तरफ से बेस्ट डिसीजन लिया है। ये सब गुरुजी महाराज शिव की कृपा है। अब बस हर पल गुरुजी ही हैं और उनकी कृपा से मेरे फादर एकदम से संगत जी ठीक हैं। और संगत जी, और कुछ नहीं चाहिए, शेष मेरे को कुछ नहीं चाहिए, बस गुरुजी चाहिए। इसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। और संगत जी, ये भी बात सच है, हमारे कर्म बहुत माड़े होते हैं, बहुत माड़े, जिसमें से 90% कर्म कष्ट गुरुजी अपने ऊपर ले लेते हैं। बाकी के सिर्फ 10% हमें भोगने को छोड़ देते हैं। वो 10% कर्म भी संगत जी हमें बहुत भारी लगते हैं, बहुत भारी। लेकिन संगत जी, वो 10% कर्म भी मेरे गुरुजी ने मेरे पापा के बहुत इजीली कटवा दिए। और संगत जी, बस मैं गुरुजी का अनंतम शुक्राना करती हूँ। इतनी बड़ी परेशानी के समय जब हमें परमात्मा की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब गुरुजी ने हमें अपने आप से जोड़ा। इसलिए संगत जी, निस्वार्थ भाव से, निस्वार्थ प्रेम से और संगत जी निस्वार्थ कुछ मांगे, मैं गुरुजी को पूर्ण रूप से समर्पित हूँ। और संगत जी, मैं पूर्ण रूप से गुरुजी को समर्पण करती हूँ। संगत जी, सत्संग शेयर करने में कोई भी भूल चूक हो जाए, कैसी भी भूल चूक हो जाए, मुझे क्षमा कीजिएगा। मैं अब अपनी वाणी को विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।